क्लास 8 बोथ मीडियम, विषय संस्कृत, पाठ 1। लोकहितम मम करणीयम, संसार का कल्याण मुझे करना चाहिए। यहाँ आपको सबसे पहले श्लोक से हम शुरुआत करेंगे। पाठ में आपको श्लोक दिए गए हैं। मनसा सततम स्मरणीयम, वचसा सततम वदनीयम, लोकहितम मम करणीयम, लोकहितम मम करणीयम। यह है आपका श्लोक पहला। अनुवाद देखिए। मन से सदा स्मरण करना चाहिए, वाणी से सदा बोलना चाहिए। संसार का कल्याण मुझे करना चाहिए। संसार का कल्याण मुझे करना चाहिए। श्लोक दूसरा। न भोग भवने रमणीयम, न च सुख शयने शयनीयम, अहर्निशम जागरणीयम, लोकहितम मम करणीयम। अनुवाद देखिए। जो भी है ना, उसमें हम अपना निहित करके बोलते हैं, अपने आप को रखकर बोलते हैं ना। तो अर्थ अनुवाद देखिए। मुझे न सुख देने वाले घर में रहना चाहिए और न सुख देने वाले बिस्तर पर सोना चाहिए। दिन रात जागना चाहिए और संसार का कल्याण मुझे करना चाहिए। अगला श्लोक देखिए, नंबर 3। न जातु दुखम गणनीयम, न च निज सौख्यम मननीयम, कार्यक्षेत्रे त्वरणीयम, लोकहितम मम करणीयम। कभी भी दुख का ध्यान नहीं रखना चाहिए और न अपने सुख को सोचना चाहिए। कार्य के क्षेत्र में शीघ्रता करनी चाहिए और संसार का कल्याण मुझे करना चाहिए, है ना। कभी भी हमारे ऊपर दुख आए तो उस पर ध्यान नहीं देना चाहिए और हमारे पास जो सुख है उसके बारे में भी कभी सोचना नहीं चाहिए। हमेशा क्या करना चाहिए, अपने काम को शीघ्र पूर्ण करने पर हमारा ध्यान होना चाहिए। आगे देखो। दुख सागरे तरणीयम, कष्ट पर्वते चरणीयम, विपत्ति विपिने भ्रमणीयम, लोकहितम मम करणीयम। दुख रूपी सागर में तैरना चाहिए, कष्ट रूपी पर्वत पर चढ़ना चाहिए, संकट रूपी वन में घूमना चाहिए और संसार का कल्याण मुझे करना चाहिए। दुख रूपी सागर मतलब चाहे कितने ही दुख हो, अपार दुख हो, लेकिन हमें हमेशा उस दुख में भी मग्न रहना चाहिए। उस दुख के बारे में हमें कभी सोचना नहीं चाहिए। चाहे कितने ही कष्ट हो, पर्वत के समान, पहाड़ के समान कितने ही कष्ट हो, लेकिन हमें हमेशा खुशी से उन कष्टों को पार करना चाहिए, सहन करना चाहिए। संकट रूपी वन में घूमना चाहिए, है ना। हमारे ऊपर कितनी विपत्ति हो, लेकिन हमें हमेशा, जैसे हम खुश होकर बगीचे में, उद्यान में घूमते हैं ना, ऐसे हमें हमेशा खुश होकर उस विपत्ति को, परिस्थिति को सामना करना चाहिए।
आगे देखो, गहनारण्ये घनांधकारे बंधुजना ये स्थिता गहरे तत्र मया संचरणीयम लोकहितम मम करणीयम। जो भाई बंधु घने अंधकार में, गहन वन में, गुफाओं में रहते हैं, वहाँ मुझे जाना चाहिए और संसार का मुझे कल्याण करना चाहिए। आया समझ में? हम अंधकार में जाने से डरते हैं ना, पर हमें डरना नहीं चाहिए। बहुत घने जंगल में जाने से डरते हैं, है ना, गुफाओं में जाने से डरते हैं, लेकिन हमें हमेशा क्या करना चाहिए? डरना नहीं चाहिए। हर परिस्थितियों से लड़ने की ताकत रखनी चाहिए। शब्दार्थ देखिए, करणीयम मतलब करना चाहिए, त्वरणीयम शीघ्रता करनी चाहिए, दुख सागरे मतलब दुख रूपी सागर में, कष्ट पर्वते कष्ट रूपी पर्वत पर, गहनारण्ये गहन वन में, गहरे मतलब गुफा में। ठीक है, आगे देखो, एक पदेन उत्तरम लिखत मतलब एक शब्द में उत्तर लिखो। हम लोग हिंदी में भी लिखते हैं ना एक शब्द में। कहे मनसा किम करणीयम, मन से क्या करना चाहिए? उत्तर है स्मरणीयम, मन से क्या करना चाहिए? हमें स्मरण करना चाहिए। ख देखिए, वचसा किम करणीयम, वाणी से क्या करना चाहिए? उत्तर है वदनीयम, बोलना चाहिए, है ना, हमें क्या करना चाहिए? हमेशा वाणी से बोलना चाहिए। ग देखिए, कस्मिन न रमणीयम, किसमें नहीं रहना चाहिए? उत्तर है भोग भवने, सुख देने वाले घर में नहीं रहना चाहिए। प्रश्न नंबर घ है आपका, किम न गणनीयम, क्या नहीं ध्यान रखना चाहिए, है ना, किसकी गिनती नहीं करना चाहिए? उत्तर है दुख, हमें दुख पर कभी ध्यान नहीं देना चाहिए। न है किम न मननीयम, क्या नहीं सोचना चाहिए? उत्तर है निज सौख्यम, अपने सुख को, हमारे सुख को हमें कभी भी सोचना नहीं चाहिए। प्रश्न नंबर 2 देखिए, एक वाक्येन उत्तरम लिखत, एक वाक्य में उत्तर लिखो। पहला है कुत्र करणीयम, कहाँ शीघ्रता करनी चाहिए? उत्तर है कार्य क्षेत्रे त्वरणीयम, कार्य के क्षेत्र में शीघ्रता करनी चाहिए। प्रश्न नंबर ख है, कस्मिन तरणीयम, किसमें तैरना चाहिए? उत्तर है दुख सागरे तरणीयम, दुख रूपी सागर में तैरना चाहिए। प्रश्न नंबर ग है, कुत्र चरणीयम, कहाँ चढ़ना चाहिए? उत्तर है कष्ट पर्वते चरणीयम, कष्ट रूपी पर्वत पर हमें हमेशा चढ़ना चाहिए। घ है विपत्ति विपिने किम करणीयम, संकट रूपी वन में क्या करना चाहिए? उत्तर है विपत्ति विपिने भ्रमणीयम, संकट रूपी वन में घूमना चाहिए। अगला है न, मम किम करणीयम, मुझे क्या करना चाहिए? मम लोकहितम करणीयम, है ना, मम लोकहितम करणीयम, हम लोग बहुत बार अर्थ बोले हैं अभी ऊपर, है ना, क्या होता है? संसार का मुझे कल्याण करना
चाहिए। अगला प्रश्न है उचित योजयत, है ना, जिसको हम क्या बोलते हैं, जोड़ी मिलाओ। ठीक है, आपको क दिया है जोड़ी मिलाओ में मनसा। मनसा के सामने आएगा सततम वदनीयम। क है वचसा, इसके भी सामने क्या आएगा, सततम स्मरणीयम। ग दिया है भोग भवने, इसके सामने आएगा जाग रणीयम, जागरणीयम। घ है लोकहितम, न रमणीयम, अहर्निशम, इसके सामने आएगा करणीयम। एक बार फिर देखना, पहला दिया है क मनसा, इसके सामने आएगा सततम वदनीयम। ख दिया है वचसा, इसके सामने लिखना है सततम स्मरणीयम। ग दिया है भोग भवने, इसके सामने लिखना है जागरणीयम, जागरणीयम। घ है लोकहितम, इसके सामने लिखना है न रमणीयम। न है अहर्निशम, इसके सामने लिखना है करणीयम। ठीक है, आगे देखो, प्रश्न नंबर 4 दिया है शुद्ध वाक्यानाम समक्षम आम, अशुद्ध वाक्यानाम समक्षम न इति लिखत। सही वाक्य के सामने आपको सही लिखते हैं और गलत वाक्य के सामने गलत लिखते हैं, लेकिन संस्कृत में सही वाक्य के सामने आपको लिखना है आम और गलत के सामने लिखना है न। देखो, पहला कष्ट पर्वते चरणीयम, है ना, तो क्या है, ये सही है। हम क्या लिखेंगे, आम। पहले में क्या आएगा, आम। दूसरा देखिए ख दुख सागरे न तरणीयम, है ना, तो दूसरे वाले में क्या आएगा, न। ग देखिए न जातु दुखम गणनीयम, ग वाले में क्या आएगा, आम। घ देखिए विपत्ति विपिने न भ्रमणीयम, घ वाले में आएगा न। न देखिए अहर्निशम जागरणीयम, इसमें आएगा आम। एक बार फिर से बोल रही हूँ, ध्यान से सुनना। क वाले में आएगा आम, ख वाले में आएगा न, ग वाले में आएगा आम, घ वाले में आएगा न और न वाले में आएगा आम। पहला सही, दूसरा गलत, तीसरा सही, चौथा गलत और पांचवा सही। ठीक है, आगे देखिए उचित पदेन रिक्त स्थानाम पूर्यत। यहाँ आपको कुछ शब्द दिए गए हैं, इन शब्दों में से आपको देखकर रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। पहला देखो बंधुजना ये स्थिता, इसमें आएगा गहरे। अगले सेकंड है ख है लोकहितम, इस रिक्त स्थान में आएगा करणीयम। ग है भोग भवने न रमणीयम, ग रिक्त स्थान में आएगा न रमणीयम। घ है कार्य क्षेत्रे त्वरणीयम, न है कष्ट पर्वते चरणीयम। एक बार फिर से बोल रही हूँ, ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा। क रिक्त स्थान में आएगा गहरे, ख रिक्त स्थान में आएगा करणीयम, ग रिक्त स्थान में आएगा रमणीयम, घ रिक्त स्थान में आएगा त्वरणीयम और न रिक्त स्थान में आएगा चरणीयम। ठीक है, आगे देखिए, आपको आगे दिया है समास विग्रह, है ना। समास विग्रह हमने कहाँ पढ़े हैं, हिंदी में। ऐसे ही आपको संस्कृत में भी है। ठीक है, यहाँ आपको क्या करना है,
नामोल्लेख पूर्वक समास विग्रह कुरुत। नाम का उल्लेख करते हुए समास का विग्रह करना है। पहला दिया है लोकहितम, है ना, ये क्या है? समास विग्रह हो जाएगा इसका लोकस्य हितम। कौन सा समास है? तत्पुरुष समास। दूसरा है ख भोग भवने, इसका समास विग्रह होगा भोगस्य भवने। ये भी क्या होगा? तत्पुरुष समास। ग है कार्य क्षेत्रे, कार्यस्य क्षेत्रे। ये भी क्या होगा? तत्पुरुष समास। घ है दुख सागरे, दुखस्य सागरे। ये भी क्या होगा? तत्पुरुष समास। कष्ट पर्वते, अगला क्या दिया है? कष्ट पर्वते, इसका होगा समास विग्रह कष्टस्य पर्वते। ये भी क्या होगा? तत्पुरुष समास, है ना। सारे समास 5 जो हमें दिए गए हैं, लोकहितम, भोग भवने, कार्य क्षेत्रे, दुख सागरे, कष्ट पर्वते, ये सभी तत्पुरुष समास के उदाहरण हैं।
ठीक है। अब यहाँ हमारा पाठ 1 समाप्त होता है ना। आप लोग सभी लोग पाठ को समझना और दोहराना, ठीक है, और याद करने की कोशिश करना। धन्यवाद।